हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंस डेनबी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जैसे मेरा इंग्लिश का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और उस पे मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आई थी। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो ये जो कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंस डेनबी है ये बहुत बार एग्जाम में आया है। जैसे कि ये 2013 में आया था, 2015 में भी आया है ये, एंड 2017 में भी आया है, 2022 में भी आया है, एंड 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंस डेनबी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यही कहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक करना ना भूलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं कैरेक्टर स्केच की तरफ। हॉरेंस डेनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन। हॉरेंस डेनबी जो था वो एक गुड था और एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वो कितने साल का था? 50 साल के करीब वो था। ही वॉज अनमैरिड एंड ही लिव्ड विथ अ हाउस कीपर। वो जो है अनमैरिड था, शादीशुदा नहीं था, और वो किसके साथ रहता था? हाउस कीपर के साथ वो रहते थे। ठीक है, देखो मैं जो भी आप लोगों के लिए जो कैरेक्टर स्केच लेकर के आई हूँ वो बहुत ही इजी वे में मैं लेकर के आई हूँ। तो आप शुरू से अगर एंड तक वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक कैरेक्टर स्केच मतलब हॉरेंस डेनबी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जैसे अगर आप किसी भी चैप्टर का किसी भी लाइक चैप्टर से अगर आप कैरेक्टर स्केच को याद कर लेते हो, तो जब अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाते हो। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि हु वॉज हॉरेंस डेनबी, हॉरेंस डेनबी कौन था, तो आप यहाँ पे जो अगर आपको कैरेक्टर स्केच याद है तो वहाँ से आप 3-4 पॉइंट उठा करके वहाँ पे लिख सकते हो कि हॉरेंस डेनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड ही वॉज अनमैरिड एंड ही लिव्ड विथ अ हाउसकीपर और ही वॉज अ लॉकस्मिथ। ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कैरेक्टर स्केच पढ़ते हो मतलब समझ जाओ कि आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी कर सकते हो। इसलिए आप बहुत अच्छे से वीडियो को एंड तक देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको कैरेक्टर स्केच में कोई भी नहीं रोक पाएगा फुल मार्क्स लाने से। तो वीडियो को देखें ज़रूर। ही वॉज अ लॉक स्मिथ। वो एक लाइक ताला बनाने वाला था एंड ही मेड अ लॉक्स। वो ताला वगैरह बनाता था। ठीक है, ही वॉज सक्सेसफुल एट हिज बिजनेस। वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल भी था। ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। और वो क्या करता था? एवरी ईयर चोरी करता था। एक तिजोरी वो चुराता था, उसका हर साल का एक एम होता था, हर साल वो एक चोरी करता था ज़रूर। हॉरेंस ओनली हॉबी वॉज टू रीड एक्सपेंसिव बुक्स एंड रेयर बुक्स। हॉरेंस का जो हॉबी था वो क्या था? उसका हॉबी था एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स को पढ़ना, और इसीलिए वो क्या करता था? चोरी करता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर टू बाय देयर बुक्स। तो वो इन बुक्स को खरीदने के लिए क्या करता था? चोरी करता था, क्योंकि उसको एक्सपेंसिव बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा क्या था? मतलब हॉबी था। हर किसी का अपना अपना हॉबी होता है। किसी का हॉबी होता है सिंगिंग करना, गाना गाना, किसी का कुछ कुछ मतलब हर किसी का अलग अलग हॉबी है। डांस करना, लाइक किसी का हॉबी है कि कुछ क्रिकेट खेलना। तो इस तरीके से हॉरेंस डेनबी का हॉबी था उनको लाइक एक्सपेंसिव बुक पढ़ने का और रेयर बुक पढ़ने का उनको हॉबी था। तो इसी हॉबी की वजह से वो क्या करता था? हर ईयर एक चोरी करता था। ही वॉज एन एक्सपीरियंस थीफ। वो बहुत ही एक्सपीरियंस थीफ था। He committed many burglaries, but he did not leave any fingerprint. हॉरेंस डेनबी जो था वो बहुत ही लाइक एक्सपीरियंस्ड थीप था और वो बहुत चोरियाँ करता था, बट ही
डिडंट लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, लेकिन वो कोई फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं छोड़ता था। मतलब वो इतनी चालाकी के साथ चोरी करता था कि कोई उसको पकड़ नहीं पाता था, वो कभी कोई फिंगरप्रिंट ही नहीं छोड़ता था। सो ही वॉज नेवर कॉट एट एनी क्राइम सीन, वो कभी भी कोई भी क्राइम सीन पे पकड़ा नहीं गया आज तक, ठीक है। when he went to when he went to still in the Grange house he met a lady, ठीक है। जब वो गया, एक नाम था उसका ग्रेंज हाउस, बट लाइक वो गया चोरी करने के लिए वहाँ पे, ठीक है। हॉरेंस डेनबी, उन्होंने एक प्लान बनाया कि मैं वहाँ पे जाके चोरी करूँगा। वो वहाँ गया चोरी करने, तो वहाँ पे उसकी एक मुलाकात हुई एक लेडी के साथ। सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ एज द ओनर ऑफ दैट हाउस, और उन्होंने, उस लेडी ने इंट्रोड्यूस किया हॉरेंस डेनबी को कि वो क्या है, इस घर की ओनर है। शी टोल्ड अ फॉल्स स्टोरी रिगार्डिंग द ज्वेल्स, उसने ज्वेलरीज के बारे में एक फॉल्स स्टोरी सुनाई हॉरेंस डेनबी को। एंड सी आस्क्ड हॉरेंस टू हेल्प हर इन ब्रेकिंग द सेफ टू गेट द ज्वेल्स। और उन्होंने क्या, उस लड़की ने क्या बोला, उस लेडी ने क्या बोला हॉरेंस डेनबी को कि आप मेरी मदद करो इस सेफ को, इस तिजोरी को तोड़ने में, ताकि ज्वेलरी जो है वो मिल जाए उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हॉरेंस बिलीव्ड हर ड्यू टू हिज इनोसेंस, हॉरेंस ने बिलीव कर लिया, हॉरेंस इनोसेंस था तो वो मतलब उतना ज़्यादा उस पर कुछ उसको शक नहीं हुआ, और वो उस लेडी पे बिलीव कर लिया। सो ही ओपन द सेफ, इसलिए उसने क्या कर दिया, सेफ को, लाइक तिजोरी को ओपन कर दिया। अब देखिए, हॉरेंस भी चोरी करने गया है, वहाँ पे एक लड़की उसको मिल जाती है, और वो लड़की क्या बोलती है, वो क्लेम करती है कि मैं ही इस घर की क्या हूँ, ओनर हूँ, और मेरे से ये तिजोरी खुल नहीं रहा है कुछ रीज़न से, तो आप क्या करो, इस तिजोरी को खोल दो ताकि मैं अपने गहने को बाहर निकाल सकूं। और इस बात पे हॉरेंस भी क्या कर लेता है, बिलीव कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ सच में हो सकता है कि ज्वेलरी का मतलब ये जो तिजोरी है वो उससे नहीं खुल रहा है, क्योंकि वो इतना दिमाग नहीं लगाता, वो बहुत ही इनोसेंट होता है, तो वो क्या करता है, ओपन कर देता है। अब देखिए क्या होता है आगे। It days later, he was caught by the police as his fingerprints were found all over the room. कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हॉरेंस डेनबी को क्या होता है, पुलिस आकर पकड़ती है, क्योंकि उस पूरे रूम में हॉरेंस डेनबी का क्या होता है, फिंगरप्रिंट होता है। इसके पहले तो उसने जितनी भी चोरियाँ की उसमें उन्होंने कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि वो बहुत सेफली चोरी करता था। बट दैट इस टाइम पे क्या हुआ कि जब हॉरेंस डेनबी चोरी करने गया तो एक लड़की उसको मिली, और असली चोर कौन थी, वो लड़की थी। वो कोई ओनर वोनर नहीं थी उस घर की, कोई ओनर नहीं थी उस घर की। उसने हॉरेंस डेनबी से क्या किया, झूठ बोला। उसने हॉरेंस डेनबी को झूठ बोला कि वो इस घर की मालकिन है, और तुम क्या करो, मेरे लिए इस तिजोरी को तोड़ दो। और उसने क्या किया, उसकी बातों पे ट्रस्ट करके उस तिजोरी को तोड़ दिया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, और उसने फिंगरप्रिंट भी नहीं मिटाया हॉरेंस डेनबी ने, क्योंकि उसे ये लगा कि वो तो ओनर है, ओनर ही जब मुझे खुद से बोल रही है कि आप इस लॉक को तोड़ो, तो क्यों, मतलब उसको कोई फिर फिक्र नहीं थी, वो उससे खुद तोड़ करके चला गया। बट कुछ दिन के बाद क्या हुआ, पुलिस आकर के क्या किया, हॉरेंस डेनबी को पकड़ लिया, क्योंकि उस रूम में हॉरेंस डेनबी के फिंगरप्रिंट्स थे। तो हॉरेंस डेनबी वॉज कैप्चर्ड बिकॉज ऑफ हिज इनोसेंस। तो हॉरेंस डेनबी पकड़ा गया, इतने सालों तक वो चोरी करते आया लेकिन वो कभी नहीं पकड़ा गया, बट इस एक भूल के कारण, मतलब इनोसेंस, उसके इनोसेंस के कारण ही वो लास्ट में क्या हो गया, हॉरेंस डेनबी पकड़ा गया। तो ये कैरेक्टर स्केच है हॉरेंस डेनबी का। अगर आप हर चैप्टर का कैरेक्टर स्केच पढ़ के रखो तो आपको बहुत इजी होता है क्या करने के लिए, मतलब आंसर्स को लिखने के लिए। तो यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी डे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। तो आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक वो वीडियोज़ पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।